ओके, सो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करके बताएं क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है आप सभी को। हाँ जी, फास्ट 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 चैट बॉक्स ओपन करके बताएं। अच्छा, मैं आप सभी को वीडियो ऑन करने की परमिशन देता हूं, बट वही पर्सन जो कि एक बढ़िया एनवायरनमेंट में बैठा है ना, लाइक मी, उस तरीके से ही इसी तरीके से वीडियो ऑन करना है। अगर आप बढ़िया एनवायरनमेंट में बैठे हो, फटाफट वीडियो ऑन कर लीजिए आप अपनी। फटाफट से वीडियो ऑन कर लीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने जबरदस्त लोग इस सेशन के अंदर बैठे हैं राइट नाउ। ओके, क्या बात है, क्या बात है। चलो, ओके 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 ओके, अगेन वेलकम आप सभी का आज की इस वंडरफुल लाइव सेशन के अंदर। आप सभी को बताया गया होगा, आप मे भी आप लोग मेरे को जानते हो, मेरा एक मास्टर क्लास सेशन आपने अटेंड किया, राइट? किया था? हाँ जी, थम्स अप करके बताओ जिनकी वीडियो ने। क्या आपने मास्टर क्लास अटेंड की थी? मेरे बारे में जानते हो? अगेन मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं। मेरा नाम देवांशु है, देवांशु शर्मा। आई एम फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में ज्वाइन होने से पहले, ऑनलाइन बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले, मैं एक स्टूडेंट था। ठीक है जी। बीएससी एग्रीकल्चर नाम से एक डिग्री होती है ग्रेजुएशन की, वो मैं कर रहा था। ठीक है, और एक ही मेरा एम था, भी मेरे को एक सीट चाहिए गवर्नमेंट जॉब की। ठीक है जी, मेरे को एक सीट चाहिए गवर्नमेंट जॉब, मेरे को लगना है। गवर्नमेंट नहीं लगा तो प्राइवेट में तो लाइफ सेट ही सेट है। तो ये मेरा माइंड सेट था उस टाइम के टाइम में। उसी टाइम मेरे को ये ऑनलाइन बिजनेस मिला, ऑनलाइन ही मिला। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा इग्नोर किया, ऑब्वियस ही बात है, जैसे लगभग लोग करते हैं, या सीरियसली नहीं लेते। बट जब सीरियसली लेना स्टार्ट किया, तब फिर मैंने हर चीज जिसके लिए मैं पहले अपनी लाइफ में सीरियस था, स्टडी, जॉब, सब कुछ मैंने क्विट कर दिया। हाँ जी, सब कुछ मैंने एक साइड में रख दिया। फॉरएवर को फर्स्ट प्रायोरिटी मान के मैंने काम किया। और आप सब लोग में से, सब लोग तो नहीं बट 90% लोग ये बात सुन के शौक हो गए, भी ये ऑलरेडी वो जब बंदा डिग्री कर रहा है तो फॉरएवर के लिए सीरियस क्यों हो गया। आज की इस ट्रेनिंग में ना, आज का जो ये सेशन है, कुछ ऐसा ही होने वाला है डियर। आप अच्छे से अटेंड करना, ठीक है ना? और जो भी पर्सन है मतलब डरता है इन चीजों से, वो मत अटेंड करना, ठीक है ना? बच्चे दूर रहना इस सेशन से। क्योंकि इस ट्रेनिंग के बाद में डियर आप अपना डिसीजन बना लो कि मेरे को फॉरएवर के अलावा कुछ भी नहीं करना। आई गारंटी, इस ट्रेनिंग के बाद में आप डिसीजन बना लोगे, मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा कुछ नहीं करना, मेरे को बिजनेस के अलावा कुछ नहीं करना, मेरे को करना है तो सिर्फ बिजनेस करना है राइट नाउ। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। अब एक बारी के लिए मेरे को ये बताना, एक मिनट को, चैट बॉक्स के अंदर क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन क्लियर है? हाँ जी, क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन क्लियर है? स्लाइड आ रही है, दिख रही है? चलो, ओके ग्रेट। सो आज का जो लाइव सेशन होने वाला है वो एक टॉपिक अवेयरनेस एंड वाई एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर होने वाला है। आप मार्केट सिचुएशंस को लेके बहुत ज्यादा अवेयर होगे, आज आज देखोगे खुली आंखों से ना, भी एक्चुअल के अंदर क्या चल रहा है। आपके माइंडसेट के अंदर बहुत ज्यादा शिफ्ट होने वाला है। आज आज आपका माइंडसेट कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा। बस मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? आप जो ये ट्रेनिंग का पार्ट बन चुके हो, सिर्फ आप लोग के, मैं आपको एग्जैक्टली आपको ही बोल रहा हूँ जो मेरे को ये सुन रहा है, डियर, आप जो इस ट्रेनिंग का पार्ट बन चुके हो, या तो इस सेशन को आप लीव कर सकते हो राइट नाउ अभी। अगर लीव नहीं करना चाहते हो तो आप अगले 40 मिनट तक पेशेंस के साथ में ये ट्रेनिंग अटेंड करना, राइट? ताकि मैं आपके अगले कोई इंसान है जिनका जो 5-10 मिनट ट्रेनिंग अटेंड करके, सेशन अटेंड करके लीव करने वाला है, उनकी मैं हेल्प करना चाहता हूं, आपका टाइम बच जाएगा, राइट? अगर आप इस सेशन से कुछ गेन करना चाहते हो, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, आपकी हेल्प चाहते हो, तो ये सेशन को लास्ट तक अटेंड करना। और स्टार्टिंग में ये वार्निंग है डियर, इस सेशन में ना, अगर आपने ध्यान से अटेंड कर लिया, ये मेरी गारंटी, आप ये गारंटी के साथ में डिसीजन बनाओगे कि मैं सिर्फ फॉरएवर ही करूंगा, मेरे को सिर्फ ये बिजनेस करना है, और मैं मैन्युपुलेट नहीं करूंगा। मैं आपको 1% भी मैन्युपुलेट नहीं करूंगा, मैं एक भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फॉल्स कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं फैक्ट के ऊपर बात करूंगा। सो रेडी हो? क्या आप लोग एक्साइटेड हो? मैं आप लोगों की एक्साइटमेंट देखना चाहता हूं चैट बॉक्स के अंदर, एक बार बताओ, क्या आप लोग एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? हाँ जी, क्या आप लोग एक्साइटेड हो? यस? चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सो आप सभी को अपनी टीम के बारे में तो पता ही है यार डियर, है ना? ईगल क्लब 23 एक जबरदस्त जबरदस्त सिस्टम बना रखा है ईगल क्लब 23 ने। ईगल क्लब 23 ना, फॉरएवर करना आसान बना दिया। इस $1 बिलियन के बिजनेस को ना इतना आसान बना दिया कि एक हाउस वाइफ जो कि घर पे बैठी रहती है ना, एक लड़की जो कि सोच रही है भी यार मेरे को घर से बाहर नहीं जाना, मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बिल्ड करना है भी मेरे को घर से बाहर नहीं जाना पड़े, एक स्टूडेंट जो पर्सन मतलब
चाहता है भी यार मैं पैसे कमाऊं कुछ काम करके। हर कैटेगरी के लोगों को ना हेल्प कर रहे हैं फॉर आवर बिजनेस को घर पे बैठ के करने के लिए। इतनी जबरदस्त स्किल सीखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, सिर्फ ये नहीं कि ज्ञान दिए जा रहे हैं वो लोग। देखो मैं पढ़ता था ना, मैं अपनी बात बताता हूँ, आप रिलेट कर सकते हो उस चीज से। मैं प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ा, प्राइवेट टीचर पढ़ाते थे। जो बंदा खुद सक्सेसफुल नहीं है वो मेरे को पढ़ा रहे थे, है ना। वो मेरे को कभी नहीं बता सकता जो बंदा खुद 25-30 हजार रुपए कमा रहा है। आई रिस्पेक्ट अलॉट, मैं जो भी हूँ शायद मेरे अपने टीचर्स की वजह से ही हूँ, ओके। बट मेरे को एक चीज पता है कि आज जो बंदा 25-30 हजार रुपए कमा रहा है वो आपको कभी नहीं सिखा सकता लाख रुपए कमाना। मैं एज ए मैनेजर यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, मैं आपको 1 करोड़ रुपए महीना कमाना नहीं सिखा सकता, राइट। सो यार आज आपको जो ये प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है या फिर ईगल क्लब 23 में जो आपको सीखने को मिलता है ना, वो उन लोगों से सीखने को मिलता है जो ऑलरेडी लाखों रुपए कमा रहे हैं। एंड सिंपल सी बात है, देखो आप सक्सेसफुल हो गए कोई काम करके, एक चीज चेक कर लेना, सिर्फ एक चीज, क्या उस काम को करके कोई इंसान सक्सेसफुल हुआ है? यस, देन आप होने वाले हो। और इससे भी बड़ी बात क्या एक सक्सेसफुल पर्सन आपको सिखा रहा है? यस, आप सक्सेसफुल हो सकते हो। जो बंदा लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं ना, वो लोग ईगल क्लब 23 में आप लोगों को सिखाते हैं, ओके। आगे बढ़ आगे बढ़ते हैं। आज का जो सेशन है ना, वो सेशन कंप्लीटली आपकी माइंडसेट के ऊपर होने वाला है, अवेयरनेस के ऊपर होने वाला है, फैक्ट के ऊपर जो राइट नाउ। देखो इस सेशन में ना बिना देखे मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैंने ये सेशंस बहुत बार दिए हैं, मैं ऑडियंस से हमेशा क्वेश्चन पूछता हूं, आप में से आप लोग क्या करते हो, किस प्रोफेशन में हो? 90 80 90% पर्सन जो होते हैं ना इस सेशन के अंदर स्टूडेंट है, बिकॉज यूथ ही इतना ज्यादा है अपनी कंट्री के अंदर। स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स हैं, हर तरफ स्टूडेंट है ना। 60 70 80 करोड़ तो यूथ ही है, तो लगभग 80 90% स्टूडेंट है, बाकी जॉब कर रहे हैं, जॉब के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे इस सेशन में बैठे हैं। या अनएम्प्लॉयड लोग हैं, हाउस वाइफ है, घर पे बैठे लोग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, राइट। डियर, आप लोगों के सामने जो अभी एक स्लाइड दिख रही है, स्लाइड के ऊपर क्या चीज लिखी हुई है पता है? नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। ये स्लाइड एक बात कहती है, गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैंने स्लाइड डाउनलोड की थी, मैंने सर्च किया था। डियर, एक साल में अपनी कंट्री के अंदर कितने लोग ग्रेजुएशन पास आउट करते हैं? तो मेरे को ये स्लाइड मिली, मेरे को ये दिखा और मैंने फटाफट से स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया। स्लाइड के अंदर क्या कह रही है ये स्लाइड? एक साल के अंदर, अपने एक सिंगल एक ईयर के अंदर, 2019-20 का ये डाटा है, एक साल में क्या लिखा हुआ है? इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इंक्रीज टू 4.14 करोड़। 1 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोगों ने हायर एजुकेशन में एडमिशन लिया है। उसमें से बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग को अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, यानी कि 4 करोड़ से ज्यादा लोग एडमिशन ले रहे हैं। डियर, मेरे को एक बात बता दो, राइट नाउ 2024-25 का सेशन स्टार्ट होने वाला है। क्या ये आंकड़ा कम होगा या बढ़ेगा? क्या ये आंकड़ा बढ़ेगा या कम होगा, ये बताओ मेरे को। चैट बॉक्स के अंदर एक्टिव रहना। बढ़ेगा, राइट बोला समीता जी, सभी का रिप्लाई आ रहा है। आशु, वर्षा, आशु, है ना, किशन, साहिल, सभी का रिप्लाई आ रहा है कि ये डाटा बढ़ेगा। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं डियर, आप अपने दिमाग के ऊपर है ना दबाव डाल के एक रिप्लाई करना कि अगर ये डाटा बढ़ेगा तो क्या एक साल के अंदर 4-4 करोड़ नई जॉब्स पॉसिबल है इंडिया के अंदर? दिमाग लगा के एक बात बताओ, यस नहीं है? अच्छा क्या एक बात बताओ, क्या एक इंसान जिसको हायर करना वो इस चीज का फायदा नहीं उठाएगा? यार मान के चलो एक जॉब पोस्ट है, एक ग्रेजुएट इंसान के लिए जॉब है 40 हजार रुपए की, राइट, 40 हजार रुपए की एक जॉब है। उसको पता चले यार ग्रेजुएट्स तो 1 लाख आ जाएंगे, मैंने एक पोस्ट भी लॉन्च कर दी तो वो क्या करेगा? 20 हजार के अंदर काम करने के लिए रखेगा 40 हजार रुपए वाले को। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन है, साथ में अंडर एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं? अच्छा वो ना 80 हजार, जो 20 हजार रुपए दे रहा है ना, अगर कोई ग्रेजुएट आके बोल देगा सर मेरे को जॉब दो, मैं 18 हजार में करने के लिए तैयार हूं और 1 घंटा ज्यादा करूंगा, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी। और इसी का रीजन है लोग अनएम्प्लॉयड भी हैं, साथ में अंडर एम्प्लॉयड भी हैं। इसका मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं आप सभी को। पहली चीज मेरे को ये बताओ, क्या आप मोस्ट ऑफ लोगों से मिलते हो यूथ के अंदर, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है क्या? हाँ जी, रिप्लाई करना एक बारी। मोस्ट ऑफ लोगों से जिनसे मिलते हो क्या वो अनएम्प्लॉयड नहीं है? राइट, उनमें से मोस्ट ऑफ, मैं हर किसी का नहीं कह रहा, हर एक पर्सन से नहीं कह रहा, वो आपके एनवायरनमेंट पे मैटर करता है कि अब तो आप ऑफिस जाते हो सुबह शाम तक और शाम को अपने कलीग्स के साथ में रहते हो, तो आप उन लोगों के साथ में रह रहे हो जो जॉब कर रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ पर्सन आज के दिन इंडिया में ना ऐसे हैं जिनके पास में जॉब नहीं है, 50% ज्यादा पर्सन। सेकेंडली, पर्सन जो जॉब के अंदर आपको ऐसे मिलते होंगे डेफिनेटली, जो कि कम सैलरी के अंदर हैं और ज्यादा काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी उतनी नहीं है कि यार मतलब मैं सफिशिएंट है, मैं खुश हूं अपनी सैलरी से और अपने काम से। क्योंकि सैलरी कम है, वर्क प्रेशर ज्यादा है। इसका रीजन है ओवर पॉपुलेशन, जो आज के दिन इतनी ज्यादा ओवर पॉपुलेशन है। मैं आप लोगों को दोस्तों ये हम
शेयर कर रहा हूँ। राइट नाउ आपके सामने ना दो स्क्रीनशॉट्स दिख रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट ऑफिशियली एक वेबसाइट से लिए गए हैं, गवर्नमेंट की डाटा से। इसमें क्या कहते हैं, 1 of 3 यंग पीपल वाज नॉट एम्प्लॉयड। आज इंडिया के अंदर ये हालात, अपने देश में ये हालात हो चुकी है कि 3 में से 1 बंदा एम्प्लॉयमेंट में ही नहीं है, 3 में से 1 बंदे के पास में जॉब नहीं है। और राइट नाउ पता है ये अनएम्प्लॉयड, नीचे वाला क्या कहता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमोंग यूथ एंड 9 टाइम ग्रेटर अमोंग ग्रेजुएट्स। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो ग्रेजुएट्स में 9 गुना ज्यादा है। 29.1% अनएम्प्लॉयमेंट है ग्रेजुएट्स के अंदर। यानी कि हर तीसरा ग्रेजुएट आज के दिन, तीसरा चौथा दूसरा ग्रेजुएट के पास में जॉब नहीं है। और जिनके पास में जॉब है वो एक अच्छी जॉब्स नहीं है, उसको ये नहीं लग रहा, मान के चलो मैं टेली कॉलिंग कंपनी में लग गया, अब मेरे को पता है टेली कॉलिंग कंपनी से मैं बढ़ के बहुत आगे नहीं बढ़ने वाला। राइट, मेरी महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, सैलरी कम बढ़ रही है। मैं आपके साथ में एक छोटी सी चीज शेयर करता हूं, ये वीडियो देखना और रिप्लाई करके बताना ऑडियो आ रही है नहीं आ रही। हमारे देश के लिए विडंबना है कि उत्तर प्रदेश में 62 पदों के लिए 93,000 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें 50,000 से ज्यादा ग्रेजुएट, 28,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट और 3700 से ज्यादा पीएचडी होल्डर, जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, उन्होंने भी ये बोला कि ये चपरासी की नौकरी हमें चाहिए। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितना तेजी से बढ़ रहा है। गाइज कैन यू थिंक, क्या आप सोच पा रहे हो इस चीज के ऊपर? ये प्रैक्टिकल है, फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, ऐसे ही नहीं फेंक रहा। कहीं सोचे यार ये देवांशु सर कौन है, ये तो ऐसे ही फेंक रहे हैं। ये रियलिटी है। 3700 से ज्यादा पीएचडी होल्डर्स, पीएचडी होल्डर सोच रहे हो आप, जिन्होंने पीएचडी करी है, अपनी लाइफ के अंदर पैसा टाइम एफर्ट सब कुछ लगाया है ना, उनमें से 3700% पीएचडी होल्डर जो हैं चपड़ासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब अदर पीएचडी होल्डर्स का एक बार सोचो, मैं हर किसी का नहीं कह रहा, बट आज के दिन जो हालात है उसके लिए कह रहा हूँ। अदर का सोचो जो चपड़ासी के लिए अप्लाई नहीं करे, बट वे स्टिल, है ना, वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में इतनी अच्छी एजुकेशन होने के बावजूद भी। डियर, मैं एक एक जो डाटा शेयर करूंगा ना, आपको एक चीज क्लियर होती जाएगी भी हाँ आज के दिन राइट नाउ क्या है। आप जो देख रहे हो, आज 25 साल तक की एज के ग्रेजुएट्स, 25 साल तक की एज के ग्रेजुएट्स जो हैं, उनमें से 42% ग्रेजुएट्स के पास में जॉब नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड हैं। यस, मैं मानता हूं, मैं कोई गवर्नमेंट को दोष नहीं दे रहा। मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा, 2-3 चीजें बताऊंगा, आप मेरे को ये बताना उस चीज से एग्री करते हो या नहीं करते, है ना, उस चीज से एग्री करते हो या नहीं कर रहे। मेरी वीडियो क्लियर, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, एक बार बताना, है ना। अच्छा, अब भी मेरे पास में ऐसे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं सर काम क्या है वो बताना, घर पे आ जाना फिर बताऊंगा, ठीक है। डियर, सोच के देखो ट्रेनिंग किस चीज की चल रही है, आप कुछ और पूछ रहे हो। डियर, ऑन द टॉपिक, टॉपिक के ऊपर आप आते हैं सभी सभी पर्सन। आज जो ग्रेजुएट, आज पता है रीजन क्या है इस चीज का, ओवर पॉपुलेशन है, वो है ही है। लेकिन उसके साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सारे के सारे पर्सन एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। हम सारे के सारे पर्सन एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ओके, एक पैटर्न को, किस चीज के, किस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं कि हर बंदा पढ़ लिख करके क्या कर रहा है, नौकरी की तलाश के अंदर है। हर पर्सन चाहता है कि मेरे को पढ़ लिख करके क्या मिले, जॉब मिल जाए। राइट, मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूं तो जो मिल जाए। और ये हालात, हर इंसान अपने बारे में नहीं सोच रहा, हर इंसान अपने बारे में ही सोच रहा है, बट ये कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज एक साल में 4-4 करोड़ लोग हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, एक साल में, टोटल नहीं है, मैं टोटल नहीं बता रहा, हर साल की ये चीज बता रहा हूँ, हर साल का पर्सन, 1 करोड़ लोग तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 1 करोड़ लोग तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अब आप अपनी दिमाग के ऊपर सोच के देखो, दबाव डालो थोड़ा सा, कि अगर इस ओवर पॉपुलेशन या हाईली कंपटीशन के अंदर आप जॉब लेने जाओगे, अगर जॉब मिल भी गई तो क्या फायदा, जॉब मिल भी गई तो क्या फायदा, आप बहुत बेहतर कर सकते हो, आप बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हो, समझ रहे हो आप। अगर आप इस कंपटीशन के अंदर ये जॉब ले भी लेते हो तो आप सिर्फ सरवाइव कर पाओगे, है ना, आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते। इस सेशन के अंदर आप पार्ट बने हो ना, आप बहुत खास पर्सन हो, आपके अंदर है ना, आपके अंदर दिमाग है, और आप लाइफ के अंदर ग्रो करना चाहते हो, आपके अंदर डिजायर है, ड्रीम्स है, इसलिए आप इस सेशन का पार्ट बन रहे हो। अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं डियर, आपको पता है आपकी बिल्कुल एक भी ख्वाहिश ऐसी नहीं है जो कि 25-30 हज़ार रुपए की सैलरी से सेटिस्फाई होने वाले हो, 50 हज़ार रुपए की सैलरी से सेटिस्फाई होने वाले हो। आप सभी चाहते हो कि मेरे को बहुत अच्छा पैसा कमाना है, और बहुत अच्छा पैसा कमाना है तो जॉब करना एक पॉसिबल एक साधन नहीं है, है ना, जॉब करना एक पॉसिबल एक अच्छा साधन नहीं है जिसके लिए आप चूज करो कि मेरे को पैसे कमाने हैं। राइट, सो अगेन मैं अपने स्क्रीन के ऊपर चलता हूँ। आज मैं जो चीजें आपको बता रहा था अनएम्प्लॉयमेंट्स के ऊपर, हरियाणा से कौन कौन है, हरियाणा से कौन कौन है, राइट नाउ मैं हरियाणा के अंदर बैठा हूँ, वैसे मैं राजस्थान से हूँ। हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है डियर,
ये मैं नहीं कह रहा, मेरे को कैसे पता चलेगा, मैंने डाटा से ही देखा है ना। 37.4% अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा के अंदर हाईएस्ट लेवल पे है, और एजुकेट्स की कोई कमी नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर पढ़ लिख करके कामयाब होना होता, कई लोग मेरे साथ में बहस करेंगे है ना, एक आधा कमेंट भी चैट बॉक्स के अंदर ऐसा करेगा, बहस ना करो, सोच के देखो, अगर पढ़ लिख के कामयाब होना होता तो ये डाटा सामने क्यों आ रहा है? अगर पढ़ लिख करके सक्सेसफुल होना होता तो ये डाटा क्यों आ रहा है? ये फेक थोड़ी ना, आप खुद जाके स्क्रीनशॉट ले और जाके चेक करो, जाके चेक करो, सेम टू सेम वर्डिंग लिख देना, आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी, डाटा फैक्ट सब कुछ ओपन हो जाएगा। रीजन क्या है? आज की जो एजुकेशन है ना डियर, वो आपको जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं न कि आपको स्किल सिखा रही है। जबकि इंडिया की जीडीपी पता है, इंडिया पूरे वर्ल्ड में फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जीडीपी बढ़ रही है लगातार, क्योंकि बिजनेस कैटेगरी बढ़ रही है। आज के दिन है ना, एक मिनट, आज के दिन राइट नाउ पता है कौन सी क्लास है जो सबसे ज्यादा सिक्योर है? वो है बिजनेस क्लास, वो है बिजनेस क्लास। चार तरीके होते हैं पैसे कमाने के, आप सभी को बताइए ना, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस और इन्वेस्टर। देखो यार, इन्वेस्टर तो आप बन नहीं सकते, इन दो चीजों के लिए आप ऑलरेडी काम कर रहे हो कि यार नौकरी कर लेंगे नहीं होता, दुकान धंधा कुछ ना कुछ छोटा मोटा कर लेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड। तीसरी चीज आती है बिजनेस, जिसको बारे में आज तक किसी ने कुछ बताया नहीं। इंडिया की जीडीपी फिफ्थ लार्जेस्ट जीडीपी है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंडिया में बहुत अंधा पैसा है, आप इस चीज से अंदाजा लगा लो यार, हर विदेशी कंपनी को इंडिया दिख रहा है, वो कुछ भी बेच देंगे आपको, कोका कोला बेच देंगे, पेप्सी बेच देंगे, है ना। आप सभी को पता है इंजूरियस टू हेल्थ, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, सिर्फ मीठा पानी है, CO2 डाल के बेच रहे हैं आप सभी को। यार सोच के देखो, हर विदेशी बड़ी कंपनी को दिख रहा है इंडिया में बिजनेस किया जा सकता है, और इंडिया में कोई भी बिजनेस बड़ा बन सकता है। चाइना को दिख रहा है, अमेरिका को, सब कुछ दिख रहा है। एप्पल के प्रोडक्ट में, मैकबुक में ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैकबुक कहाँ की कंपनी? अमेरिका की, और वो लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, सभी को दिख रहा है। इट मीन्स आप सभी एक शिफ्ट लेके आओ अपने दिमाग के अंदर, जॉब में करियर नहीं है, बट बिजनेस में बहुत तगड़ा करियर है, बिजनेस में बहुत 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 तगड़ा करियर है। बट इससे पहले एक माइंडसेट क्रिएट होना जरूरी है कि आज के दिन कोई फायदा नहीं है, न ही किसी को भागने देना चाहिए जॉब के पीछे, और न ही भागना चाहिए। आपने बहुत सारा पैसा, माँ बाप का ना यार बहुत पैसा लगता है। मैं जो डिग्री कर रहा था ना, मैं इवन खुद की बात करूं, मेरे फादर साहब नहीं है, मेरे रिलेटिव्स अफोर्ड कर रहे थे मेरी स्टडी। सोच रहे हो यार वो लोग कितने सीरियस है, मेरे परिवार वाले, माँ बाप, हर बंदा कितना सीरियस है, बट जॉब मिलेगी 20,000 की, जॉब मिलेगी 20,000 की। मेरा जो एक दोस्त था जो कि जॉब करके आज के दिन मेरे साथ में डिग्री करी, उसने बिजनेस नहीं किया मेरे साथ में, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, वो जॉब कर रहा है और वो बहुत परेशान है। ऑलमोस्ट 30,000 की सैलरी है, ये रियलिटी है, बट 30,000 में इतना काम, इतना काम, इतना काम, सेल्स के ऊपर, है ना। तो यार कहने का मतलब क्या डियर, जॉब एक अच्छा करियर नहीं है, जस्ट ओवर ब्रोक, जॉब का पूरा मतलब जस्ट ओवर ब्रोक, ब्रोक से ऊपर वाली स्थिति है आपकी, बस पैसे नहीं होते ना किसी के पास में, बस उससे ऊपर वाली स्थिति होती है, भी हाँ काम चला रहे हैं। इवन बहुत अच्छी अच्छी डिग्री, कितने सारे पर्सन इस सेशन के अंदर ग्रेजुएट्स हैं इंजीनियरिंग से, इंजीनियरिंग कोई ना कोई फील्ड से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आज इंजीनियरिंग का एक डाटा आता है, समझ लो कि वैसे तो आप देखते भी हैं जनरली, है ना। मैं किसी को बुरा नहीं बोला, किसी भी फील्ड को, मैं सभी को सल्यूट करता हूँ डियर, मेरे से सभी ऊपर है। बट एक चीज देखो, एक डाटा कहता है कि यार इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पता है, जो लाखों रुपए स्टडी उनके ऊपर पता है, लाखों रुपए स्टडीज के लगते हैं। इवन एक बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज से करने पर लाखों रुपए लगते हैं, बहुत सारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, एजुकेशन लोन लेते हैं, उधार पैसे लेते हैं, प्लॉट बेचते हैं, जो भी करते हैं। डिग्री पूरी होने के बाद में ना उनके हाथ में ना जॉब तो नहीं होती, बट डिग्री जरूर होती है, दूसरे हाथ के अंदर उनके ऊपर कर्जा होता है जो उसकी फैमिली ने उसके ऊपर लगाया है, पैसे लगाए हैं उसकी स्टडीज के दौरान, बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, रहने का खर्चा, एक्सपेंस, हर जगह महंगाई बहुत है, ऊपर से डिग्री इतनी महंगी है। बट 58% इंजीनियर्स के पास में प्लेसमेंट में जॉब नहीं है। डिग्री है, कर्ज है पढ़ने का, एजुकेशन लोन है, बट क्या नहीं है? जॉब नहीं है। आज के दिन क्या नहीं है उनके हाथ में? जॉब्स नहीं है। इवन एमबीए ग्रेजुएट्स, एमबीए ग्रेजुएट 93% ऑफ एमबीए ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉयबल नहीं माना जाता, उनके अंदर स्किल्स ही नहीं है। वो पढ़ लिख के नौकरी, पढ़ लिख करके नकल मार के कैसे ही वो पर्सन जॉब, मतलब अपनी डिग्री ले ली एमबीए की, बट उन लोगों के पास में क्या हो रहा है? जॉब नहीं है, उनको जॉब के लायक नहीं समझा जा रहा है, अनएम्प्लॉयबल माना जाता है। अनएम्प्लॉयड तो है ही है, अनएम्प्लॉयबल है, अनएम्प्लॉय मतलब वो जॉब के लायक नहीं है, उनके अंदर स्किल्स नहीं है, मार्केट को जो चाहिए। देखो आज अगर हमें जॉब करना है, बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, मतलब अगर हमें पैसे कमाने हैं ना डियर, तो उसके पीछे एक ही चीज जुड़नी चाहिए, वो है स्किल्स।
आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, आपको 1 2 3 साल मार्केट के अंदर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां से आप स्किल्स सीखो। इसके लिए पता है लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, ग्रेजुएट्स में इस सेशन में बहुत सारे होंगे जो कि इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप करते हैं, हाँ जी, इंटर्नशिप कर दे। इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है? फ्री के अंदर नौकरी करवाना, सिंपल सी बात है। एक्सपीरियंस के लिए उनकी सीवी के अंदर हो जाए। बंदे 8 8 9 9 घंटे काम करते हैं, राइट, इंटर्नशिप करते हैं। अलग अलग 4 4 5 5 जगह इंटर्नशिप करते हैं, 6 6 महीने की इंटर्नशिप करते हैं, 2 2 साल तक, है ना। और किस लिए? क्योंकि एक्सपीरियंस मिल जाए। क्योंकि किसी भी जॉब के अंदर जाओगे ना, उसके अंदर फ्रेशर्स की कोई जगह नहीं है, नए लोगों की कोई जगह नहीं है। हर बंदा कहता है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं डियर, स्किल सीख रहे हैं। कहाँ से सीख रहे हैं? 8 8 9 9 घंटे काम करके कोई 10 15 हजार रुपए भी नहीं मिलते। 10 हजार रुपए, 12 हजार रुपए, 6 हजार रुपए, इस टाइप की सैलरी उनको मिलती है 8 8 9 9 घंटे काम करने के बावजूद। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, साथ में ईगल क्लब 23 आपको इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दे रही है डियर, स्किल्स को बढ़ाने की, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की, आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बढ़ाने की, आपकी पब्लिक डीलिंग स्किल्स बढ़ाने की, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने की, आपकी रिलेशनशिप स्किल्स बढ़ाने की। आप किसी भी पर्सन के साथ में बॉन्डिंग बना सकते हो। आपकी एजुकेशन रियल एजुकेशन होती है। आपका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप किया जाता है ना, कि ये बंदा काम करेगा, एक सक्सेस माइंडसेट तैयार किया जाता है। मेरे को नहीं पता था कामयाब कैसे हो जाता है। हर बंदा क्या सोचता है भी, यार कम काम करें पैसा ज्यादा कमाएं, कम काम करें पैसा ज्यादा कमाएं। यहाँ पे आके माइंडसेट क्रिएट होता है भी, तेरे को पैसा कमाना है, कामयाब होना है, तो तेरे को क्या क्या करने की जरूरत है। एक अच्छी हैबिट्स डेवलप की जाती है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। मैं कह रहा हूँ ये बिजनेस आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल हो ना हो, मैं एक चीज कहता हूँ डियर, इस बिजनेस को 1 साल तक कम से कम भी करना अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए। अगर 1 साल जी लगा के ये काम कर लिया ना, कामयाब होगे ना होगे, इतना ही गारंटी देता हूं, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट है ना जबरदस्त हो जाएगा। आपका ओवरऑल है ना डेवलपमेंट जबरदस्त हो जाएगा। और राइट नाउ ईगल क्लब 23 ने जो सिस्टम बनाया है ना डियर, 1 साल जी लगा के कर लिया ना, आपकी 1 लाख से नीचे की इनकम नहीं रहने वाली महीने की, है ना। यू कैन टच अप टू 1 लाख रुपीज पर मंथ विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर आप ये चीज कर सकते हो, 1 साल के अंदर ये पॉसिबल कर सकते हो। मैं एक क्लिप आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार बता देना ऑडियो, मतलब ये स्टार्ट होने के बाद में ऑडियो आ रही है या नहीं आ रही? 1 करोड़ लोग इंडिया ऑडियो आ रही है? में हर साल हायर एजुकेशन को ज्वाइन करते हैं, मतलब कॉलेजेस को ज्वाइन करते हैं। 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ में से 10 लाख इंजीनियर हैं और 5 लाख लॉयर्स, फैशन, एमबीए वाले हैं। बचे 85 लाख, 85 लाख। वो 85 लाख लोग या तो बीए कर रहे हैं, या बीकॉम, या बीबीए। और जो ये 3 कोर्सेज है ना, जो हो सकता है आपके काफी दर्शक भी कर रहे हो, उनके बच्चे कर रहे हो, ये 3 कोर्सेज आपको जॉब रेडी नहीं बना पाते। ये 3 कोर्सेज जो हैं इंडिया में मैच्योर नहीं हुए हैं टू प्रिपेयर पीपल फॉर जॉब्स। 85 लाख लोग, इसमें से कितने परसेंटेज लोगों की जॉब लगती है दैट पेज मोर देन 5 लाख रुपीज? ये नंबर पता है सिर्फ 12,000 का है। वाह, मैं 1 लाख कहने वाला था। 12,000 बच्चे हमारे जो बीकॉम, बीबीए या बीए पढ़ के निकल रहे हैं, सिर्फ 12,000 लोग 85 लाख में से, उनको 5 लाख रुपए की नौकरी मिल पा रही है। क्या समझे? क्या समझे आपने ये वीडियो देख करके? आपको रियलिटी के अंदर पता चल गया होगा यार मैं किस चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ, है ना। यार 1 करोड़ लोग ग्रेजुएशन करते हैं, उनमें से 15% लोग अच्छी क्लास से बिलोंग करते हैं। यस, उनको देख करके उनको ही फॉलो कर रहे हैं हम अच्छी जॉब के लिए, है ना। वो अच्छी क्लास से बिलोंग करते हैं। वो हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे हो, मैं ये नहीं बोलूंगा सभी अमीर, कुछ गरीब हो सकते हैं, उन्हें टाइम रहते एक अच्छा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया टाइम रहते, बट सभी नहीं कर पाते, राइट, सभी इंसान नहीं कर पाते। हो सके उनमें से मैक्सिमम पर्सन ये होंगे कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको कहीं भी पढ़ाना है, फीस पे करनी है, वो कर पाएंगे, है ना। बट 85 लाख लोग, 85% लोग जो कि बीए कर रहे हैं, बेचारे बीएससी कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, इस टाइप की डिग्री या डिप्लोमा, आईटीआई कर लिया है ना, कोई कुछ इस टाइप के कोर्सेज कर लिए, छोटे मोटे पॉलिटेक वगैरह कुछ ना कुछ कर लिया। इनमें से जो जॉब लग पाती है ना डियर, वो मतलब सिर्फ 85 लाख में से 12,000 जॉब ऐसी होती है जिनका एनुअल पैकेज, 1 साल का पैकेज 5 लाख रुपए का, इससे ज्यादा होता है। सिर्फ 12,000, यानी महीने की 40 45 हजार रुपए की सैलरी सिर्फ 12,000 लोगों की मिल रही है 85 लाख लोगों में से। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा आपको बिल्कुल भी 1% भी, मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा भी आप भूखे मरोगे, बिल्कुल भी नहीं। देखो यार, मैंने अपने परिवार से एक चीज सीखी है, क्या कि यार जिसको भगवान ने पेट दिया उसको रोटी मिलेगी। बट यार क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ रोटी चाहिए? जिस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे 20 20 साल के लोग खुद की ड्रीम कार लेके घूम रहे हैं, ड्रीम हाउस बिल्ड कर रहे हैं, ये टाइम जो कि
पिछले 100 साल की मेहनत, लगातार 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 डेवलपमेंट होता गया, तब जाके आज के दिन ये चीजें मिल रही है। देखो इस जैसे ऑफिस में बैठे हो, आप लोग फोन यूज कर रहे हो, आज से बहुत साल पहले की बात करूं, राजा महाराजा के पास में भी ये युग नहीं था, ये जिंदगी नहीं थी जो आप भी जी रहे हैं आज के दिन ना। अगर इतना डेवलपमेंट हो चुका है तो सिर्फ रोटी के बारे में क्यों सोचे, सिर्फ अपना काम चलाने के बारे में क्यों सोचे, सिर्फ और सिर्फ सिक्योर होने के बारे में क्यों सोचे। भी 30,000 रुपए तो आ रहे हैं, कल को 35 होंगे, फिर 40 होंगे, सिर्फ इतना ही क्यों सोचे, इससे ज्यादा क्यों नहीं। ये बिजनेस का युग है, ये पैसे का युग है। इंडिया राइट नाउ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इतना पैसा है अपने देश में, और फॉरएवर आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर बिजनेस करने का मौका दे रही है। तो वाई नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, क्यों आप जॉब के पीछे भागें, क्यों न आप एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करें, क्यों ना हम बिजनेस करना सीखें, क्यों ना हम जहां खड़े हैं वहीं से करना सीखें, क्यों ना हम अपना कंफर्ट जोन तोड़ें डियर। राइट नाउ देखो, मैंने एक स्लाइड आप सभी के साथ में दिख रही होगी, ये स्लाइड एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई टाइप की टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी मैं आसान भाषा के अंदर बताऊं तो, जो आदमी काम अपनी जॉब पे जाके करता है ना, वो सेम काम एआई कर रही है, वो सेम काम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है। और एआई की वजह से टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट होगी, इसकी वजह से लोग नौकरियों से निकाले जा रहे हैं। एक बिजनेसमैन हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी इंसान हो, वो टेक्नोलॉजी रखना पसंद करेगा, न कि एक सैलरी वाला इंसान जिसको हर महीने सैलरी देनी पड़ती है, जिसको छुट्टी देनी पड़ती है, जिसकी प्रॉब्लम सुननी पड़ती है, जिसको प्रमोशन देना पड़ता है। नो, उस पर्सन को नहीं रखेगी, टेक्नोलॉजी को रखेगी। एक कोई भी कंपनी होगी, कोई भी बिजनेसमैन होगा, गवर्नमेंट होगी, वो टेक्नोलॉजी की रखोगी। और आने वाले टाइम में एक बात बोली जा रही है कि 300 मिलियन फुल टाइम जॉब्स 2023 से 30 के बीच में ये गायब हो जाएगी और एआई ले लेगी। नई जॉब्स आएगी, एआई की फील्ड के अंदर आएगी। जो पर्सन इसी फील्ड के अंदर है, जो अलग कुछ कर रहे हैं, वो 85 लाख लोगों से मैं बात कर रहा हूँ राइट नाउ, जो कि बीए बीएससी बीकॉम इस टाइप के कोर्सेज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए खतरे की घंटी है डियर। लाइफ बढ़िया नहीं होने वाली है ना, रोटी एक एवरेज लाइफ रहेगी अगर हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो डियर। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, मैं कोई मैनिपुलेट करने के लिए नहीं बता रहा, मैंने ये चीज फील करी है, मैंने ये चीज अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जी है। क्योंकि मैं भी जो स्कूल में पढ़ के आया हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है, जहाँ पे 6 महीने की फीस 30,000 से ज्यादा होती। अगर मैं उस लेवल पे जाके ये चीज फील कर रहा हूँ, भी अच्छी जॉब्स नहीं है, लाइफ सिक्योर नहीं है, लाइफ सेट नहीं है, लाइफ के ड्रीम्स पूरे नहीं होने वाले वो काम करके, देन यार एक चीज सोच के देखो यार, आप लोग राइट नाउ क्या कर रहे हो, आप अपनी जगह सोच सकते हो, आप ये चीज फील कर रहे हो। तो यार ऑप्शन नहीं था, आज से पहले आपके पास में ऑप्शन नहीं था, फॉरएवर आने से पहले मेरे पास में भी ऑप्शन नहीं था, है ना। और जब ऑप्शन मिला तो वाई नॉट, है ना, आप क्यों नहीं करें यार, ये प्रोफेशन आप क्यों नहीं चूज करें। मैं बताऊंगा ये प्रोफेशन क्यों चूज करना, अपने को क्या मिलने वाला है। मैं एक छोटी सी एक वीडियो क्लिप आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा। ड्राइवरलेस कार आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली कार आने वाली है, ड्राइवर का क्या बोल रहे हैं, हाँ जी, पीएम ऑफ द कंट्री क्या कह रहे हैं कि जॉब्स बचेगी या नहीं बचेगी इसके ऊपर डिबेट होगा, और होगा ही। मान के चलो एक सेक्टर के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर एक कोई चीज है, गार्ड मान लो, कुछ भी मान लो, है ना, वहां पे 1 लाख लोग जॉब कर रहे हैं राइट नाउ, मान के चलो 1 लाख लोग जॉब कर रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है डियर, उन 1 लाख लोगों की नीड नहीं है। मान के चलो यार, कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर से पहले काम था भी यार, कोई बंदा पेज के ऊपर लिख के दे रहा था बैंक के अंदर भी, ये नेम है, ये अकाउंट नंबर है, ये सब कुछ है। बट आज उन 10 लोगों की नीड नहीं है, कंप्यूटर आ चुके हैं। अब एक बात बताओ, इस पे डिबेट होगी या नहीं होगी कि वह 10 लोग निकलेंगे, उनको निकालना पड़ेगा। ये सेम बात करें कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, एआई से सारा काम हो रहा है, जॉब बचेगी या नहीं बचेगी इस चीज के ऊपर डिबेट होगा डियर। अब सोच रहे हो नई जॉब्स क्रिएट होगी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही मामले के अंदर। देखो अगेन, मैंने जब ये मैं ट्रेनिंग प्रिपेयर कर रहा था, मेरे को आगे से आगे बहुत जबरदस्त डाटा मिल रहे थे। मैंने एक चीज सर्च करी, इंडिया में ग्रेजुएशन कितने करते हैं, आपको पता चल गया 1 करोड़ ग्रेजुएट्स कर रहे हैं, 4 करोड़ से ज्यादा लोग एडमिशन ले रहे हैं हायर एजुकेशन में, फेल पास सब कुछ उसी के अंदर आ गया। कितने लोग पर ईयर गवर्नमेंट जॉब लगते हैं, जब ये सर्च किया तो ये वाला डाटा सामने आया, जिसमें एक बात कहती है कि गवर्नमेंट जॉब रस इन 8 years 22 करोड़ अप्लाइड। एक मतलब पिछले 8 साल में 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिसमें से 7,22,000 सेलेक्ट हुए।
सिर्फ 7,22,000 सिलेक्ट हुए, सोच सकते हो आप लोग। और इतनी इतनी तैयारी, इतनी मेहनत करते हैं लोग ये गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। बट मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ डियर, 1% ऑफ 1% जॉब को छोड़ दो। आप अगर बैंक के अंदर गए हो, है ना, सभी पर्सन वीडियो ऑन करके बैठे उन लोगों से मैं बात करना चाहूंगा, राइट। अगर आप बैंक के अंदर गए हो डियर, क्या किसी बैंक के एम्प्लॉय को देख के लगा यार ड्रीम लाइफ है, लाइफ हो तो ऐसी? हाँ जी, लगा है कभी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी वीडियो मेरे को दिख रही है, क्या किसी बैंक एम्प्लॉय को देख करके लगा यार ड्रीम लाइफ, लाइफ हो तो ऐसी हो? नहीं लगता यार। कभी भी आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर गए हो, स्कूल के अंदर गए हो, गवर्नमेंट स्कूल में गए हो, किसी टीचर या प्रोफेसर को देख के लगा लाइफ हो तो ऐसी, स्विफ्ट गाड़ी के अंदर बैठ के आऊं, बढ़िया बच्चों को पढ़ाऊं, मजा ही आ जाएगा? लगता है यार? नहीं लगता है, राइट। यानी कि मैं कह रहा हूं डियर, मेरे कहने का मतलब मैं बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं जॉब के लिए आप समझ रहे हैं कि कोशिश कर रहे हो, है ना। लगना भी बहुत डिफिकल्ट है, सभी जो रिप्लाई कर रहे हैं सही है ना। लगना भी बहुत डिफिकल्ट है, मैं जॉब को 1% भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। बट मैं आप लोगों की एक चीज कह रहा हूँ, अगर इतना ज्यादा टफ कंपटीशन पार करके अगर हमारे पास में जॉब होती भी है, इट मीन्स यार हम लोग है ना, मतलब कैपेबल थे लाइफ में बहुत कुछ एक्स्ट्रा करने के, बट नहीं कर पाए क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम को, सोसाइटी की बातों को फॉलो करते रहे। हमारी ड्रीम लाइफ देन भी नहीं बनी। मेरा मानना क्या है डियर, मैं भी, मैं सही हूँ गलत हूँ, लेकिन आप मेरे को बताना आप एग्री करते हो नहीं करते। मेरा मानना यह है राइट नाउ जितना कंपटीशन है ना, अगर इतना कंपटीशन पार करके बंदा 40-50 हजार रुपए की नौकरी लगता है, तो बंदा फरहर जैसे बिजनेस के अंदर आराम से 3-4 लाख रुपए महीने के कमा सकता है। वो बंदा बिजनेस करके, क्योंकि उतनी ही मेहनत लगती है, रिजल्ट निकल के आता है। मान के चलो सेम मेहनत करी, एक जगह जॉब लगी, एक जगह बिजनेस सेट हो गया, क्या चीज बेटर है? मेहनत तो सेम हुई है, बंदा तो सेम है, बेटर क्या आपकी वजह से? आप बताओ मेरे को, क्या वो गवर्नमेंट जॉब मिलनी ज्यादा बेटर है या आपका बिजनेस सेट होना बेटर है? बिजनेस सेट होना। आज आपको पता है बिजनेस एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको ये नहीं है, इस साल 50,000 रुपए सैलरी, उससे अगले साल 55,000 रुपए सैलरी, उसके अगले साल 60,000 रुपए सैलरी, उससे अगले साल 62,000, 65,000, 68,000, 70,000 रुपए सैलरी, और 70,000 रुपए सैलरी होगी। बिजनेस क्या होता है भाई? एक साल, एक साल यहीं पे है, कुछ नहीं कर पा रहा, दूसरा साल ठीक ठाक करने लगा, तीसरी साल 1.5 लाख रुपए महीना, चौथा साल 10 लाख रुपए महीना, पांचवा साल 50 लाख रुपए महीना प्रॉफिट कमा रहा है बंदा। ये होता है बिजनेस, ये होता है बिजनेस। आप लोगों को ना, राइट, एक अश्विनी जी नाम से पर्सन है, उन्होंने बोला बिजनेस सेव योर जनरेशन, बिजनेस ही अपने इस जनरेशन को सेव कर सकती है, राइट। मैं आप लोगों को जॉब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप करना चाहिए, है ना। मैंने एक प्रॉब्लम के ऊपर बात किया डियर, वो है जॉब्स, जिसका देखो मैं प्रॉब्लम्स के ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो इस बिजनेस के अंदर है। एंड सेकंड प्रॉब्लम चल रही है मार्केट के अंदर, मार्केट नहीं बोलूंगा, अपनी लाइफ के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, वो है हेल्थ प्रॉब्लम। आज के दिन हेल्थ प्रॉब्लम इस क्रिटिकल लेवल पे पहुंच चुका है डियर, जहां पे अपनी हेल्थ बहुत दिनों दिन गिरती जा रही है। बच्चे, जवान, यार ये लोग बीमार हो रहे हैं, हार्ट अटैक से, हार्ट अटैक से मतलब बंदे की डेथ हो रही है ना। अब देखो कि यार 27% डेथ इंडिया के अंदर हार्ट अटैक की वजह से हो रहे हैं। 27, सोच रहे हो, ऑलमोस्ट हर तीसरा पर्सन की आगी है, हर तीसरे पर्सन की डेथ आ गई इसमें, है ना। कितने कैंसर पड़ रहे हैं, कितनी पुअर न्यूट्रिशन आज के दिन। इसका रीजन क्या है डियर? देखो जो प्रॉब्लम बहुत है ना, डायबिटीज है, स्किन प्रॉब्लम, कोई मोटा ज्यादा कोई पतला ज्यादा है, किसी के अंदर और डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। मतलब डिप्रेशन तो अपने को पता ही नहीं है कितने लोगों को है, मेंटल इश्यू तो कितने लोगों का पता ही नहीं है, हर दूसरा तीसरा बंदा यार परेशान है और तगड़ा मेंटल इश्यू देख रहा है ना। इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर तो ऊपर है ही नहीं, भी खुश कंट्री तो कह ही नहीं सकते आप, है ना। लाफिंग बुद्धा की तरह हंसते खिलते खिलखिलाते ऐसे लोग तो दिखते ही नहीं होंगे, आप लोगों को नहीं दिखते यार, डिप्रेशन में, टेंशन में लोग दिखते हैं सारे के सारे, है ना। इसका रीजन क्या है? पुअर लाइफस्टाइल। आज के दिन लाइफस्टाइल ऐसा है यार, सुबह लेट उठते हैं या फिर जिस भी टाइम में उठते हैं, उठते ही फोन देखने लग गए, है ना। घरों के अंदर हर जगह भीड़ ज्यादा मिलेगी, लेकिन जिम के अंदर, पार्क के अंदर इतनी भीड़ नहीं मिलेगी आपको एक्सरसाइज करने वालों की। पुअर लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है, और पॉसिबल ही नहीं है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है। पोल्यूशन हर जगह है यार। आज के दिन छोटा छोटा बच्चा भी ना चिप्स खा रहा है यार, छोटा सा बच्चा चिप्स खा रहा है। मेरे को बताओ हेल्थ खराब हो गई या अच्छी लगे, अच्छी बनेगी? कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और छोटे से बड़े होते थे जवान तो इस गर्मी के अंदर ना, मतलब हर दिन कोल्ड ड्रिंक्स, हर दिन कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड खा रहे हैं, टॉक्सिक पानी पी रहे हैं, हवा है, फूड है, केमिकल वाले फूड है। ये रीजन है डियर, अपनी हेल्थ लगातार लगातार गिरती जा रही है।
अब बात आती है सर, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तो आप लोगों ने बता दी यार लाइफ के अंदर, बट एज ए करियर करेंगे या हेल्थ को ठीक करें क्या, कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को एज ए करियर, इन चीजों को ठीक कैसे कर सकते हैं। आज जो मैंने ये स्लाइड आपने पहले भी देखी होगी, इसका सॉल्यूशन है कि आज राइट नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, एजुकेशन से लेके शॉपिंग, एवरीथिंग, सब कुछ, टिकट बुक करनी है, फ्लाइट बुक करनी है, घर बुक करना है, कुछ भी करना है, फॉरेन कंट्री जाना है वो भी ऑनलाइन बुक करोगे, सर्च कर सकते हो, शॉपिंग, फाइनेंस, पैसे भेजने हैं, लेने हैं, एंटरटेनमेंट करना है, बिजनेस करना है, हर एक चीज ऑनलाइन हो रहा है। तो व्हाई नॉट ऑनलाइन बिजनेस, इसका सॉल्यूशन है ऑनलाइन बिजनेस। व्हाई नॉट ऑनलाइन अर्निंग, आप घर पे बैठ के क्यों नहीं करे, हर किसी के पास में फोन है, क्यों आप जाके फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, क्यों जॉब्स के पीछे पड़े हो, क्यों आप स्किल्स डेवलप करके स्किल्स डेवलप करें और बिजनेस करें, है ना। ये चीज पॉसिबल कैसे है। स्टार्ट योर ओन बिजनेस विद FLP इंटरनेशनल, यही सॉल्यूशन है भाई। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, अगर आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको बिजनेस की नॉलेज देने वाला कोई नहीं है, बट आपके ड्रीम्स बड़े हैं, तो चुपचाप करके बिना कोई ऑब्जेक्शन के आप फॉरएवर बिजनेस के अंदर घुस जाओ। अब ये पॉसिबल कैसे होगा मैं बताता हूं। दिस इज पॉसिबल विद ईगल क्लब 23 एंड FLP इंटरनेशनल। ईगल क्लब 23 जो सोसाइटी ने जो सिस्टम क्रिएट कर रखा है, प्लस फॉरएवर का जो मैनेजमेंट है, जो ब्यूटीफुल बिजनेस, और साथ में अगर पावर मिल जाए सोशल मीडिया की, टेक्नोलॉजी की, आप घर बैठ के जबरदस्त बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, इस बिजनेस को करने के लिए आपकी डिग्री, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आपका एक्सपीरियंस है नहीं है, आप अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे हो, आपकी डिग्री अच्छी जगह से है नहीं है, आप कितने पढ़े लिखे हो कितने नहीं हो, कितने साल पहले आपने डिग्री करी थी कितनी, कोई चीज मैटर नहीं करती, आपका बैकग्राउंड मैटर ही नहीं करता। आपको इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है कि डियर बिजनेस है तो मेरे को ऑफिस ओपन करना पड़ेगा, 2-4 इंप्लॉयज रखने पड़ेंगे, या फिर स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, लाखों रुपए के प्रोडक्ट्स खरीद के उनको अपनी शॉप के अंदर बेचना पड़ेगा। नो, नो इन्वेस्टमेंट यू नीडेड। आपका कोई ऑफिस करने ही नीड नहीं है, आपको कोई बॉस नहीं होगा यहाँ पे, है ना, कोई रिस्क नहीं है इस बिजनेस को करने का। राइट, ये चलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलोगे तो जो आज कर रहे हो वैसी लाइफ तो आपकी रहेगी रहेगी, कोई रिस्क नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं है इस बिजनेस को करने का आपका, है ना। बेनिफिट्स क्या क्या है, पहली चीज तो यार सबसे बड़ा डर होता है भी मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको सपोर्ट किया जाए तो आप कर पाओगे, आपके अंदर कोई ये बात नहीं है भी नहीं कर पाओगे। क्या आप एग्री करते हो, क्या आपको लगता है अगर अच्छा सपोर्ट आपको मिल जाए तो इस बिजनेस को कर लोगे। और बहुत बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, सही बताऊं तो मैं, बहुत आसान है ये बिजनेस। इस बिजनेस से आसान बिजनेस नहीं है। बिजनेस के मामले में मैं बोलूँ ना, बिजनेस मीन्स अच्छा पैसा कमाना है और बिजनेस करना है, तो इससे आसान बिजनेस नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ कॉल्स करते हो, नॉलेज लेते हो, नॉलेज देते हो, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, है ना। तो बेस्ट सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे, है ना, आपको सपोर्ट किया जाए तो आप ग्रो कर सकते हो। बेस्ट ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पे मिलती है, जबरदस्त ट्रेनिंग्स मिलती है। ट्रेनिंग सिस्टम की मैं बात करूँ ना, आपको चेंज कर देगा विद इन 1 ईयर, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा। ऑटोमेटेड सिस्टम है, ये ट्रेनिंग्स मिल रही है, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है बिल्कुल 1% भी। आज किसी भी मैनेजर बनने के बाद में लाख रुपए महीने कमा रहे, उसको भी एक ऑटोमेटेड सिस्टम मिल रहा है, आपको भी ऑटोमेटेड सिस्टम मिलेगा, है ना, जो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है, ऑटोमेशन पे वर्क कर रहा है, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिलता है। और रही बात, बेस्ट इनकम प्लान है, स्किल्स और नॉलेज आपकी यहाँ पे बढ़ती है। इनकम प्लान बेस्ट क्यों बोल रहा हूं मैं, गुड इनकम प्लान क्यों नहीं बोला मैंने, बेस्ट इसलिए बोला क्योंकि मेरी लाइफ में अगर मैं बोलूं तो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है 1 साल में 1 लाख रुपए कमाना सिखा दे। 90% लोग आपके लाइफ में भी नहीं है, बट ये एक ऐसी इनकम अपॉर्चुनिटी है जो 1 साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा कमाने लग जाओगे आप। स्किल्स और नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जो स्कूल कॉलेज के अंदर लाखों रुपए लगा के नहीं बढ़ती। पैसिव इनकम अर्न करने का मौका मिलेगा, सक्सेसफुल आप हो सकते हो, क्योंकि 40-50 हजार रुपए की नौकरी लगना सक्सेस नहीं है। सक्सेस होता है आप हर जगह सक्सेसफुल हो, आप अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हो, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ग्रो कर रहे हो, वो सक्सेस है, वो सक्सेस आपको मिलती है। सिक्योरिटी यहाँ पे मिलती है, इनहेरिट बिजनेस है। आपको आपको जाने के बाद में आपकी पीढ़ियां याद रखेगी कि यार उस बंदे ने क्या करके गया, मेरी लाइफ सेट करके गया ऑलरेडी, है ना। जैसे इंश्योरेंस होता है ना मरने के बाद में, लेकिन ये बिजनेस अभी भी है, आपके बाद भी होगा और उसके बाद भी होगा। राइट, आपकी फैमिली को इनकम ट्रांसफर हो जाएगी, लेवल ट्रांसफर हो जाएगा, गुड हेल्थ, जबरदस्त इंसेंटिव्स, हर कोई चीज आपको इस बिजनेस के अंदर मिलती है। मैं अब आप लोगों से पूछ रहा हूं डियर, व्हाई नॉट फॉर एवर, व्हाई नॉट फॉर एवर, व्हाई नॉट फॉर एवर। हाँ जी, कितने लोग हैं चैट बॉक्स के अंदर लिखो फास्ट 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 बी यार डियर, हमने डिसीजन बना लिया फॉर एवर करनी है, मेरे को ये बिजनेस करना है। बताओ, बताओ कि कितने लोगों ने डिसीजन बना लिया। अच्छा, जिनकी वीडियो ने थम्स अप कर दो, थम्स अप करके दिखा दो, आप लोगों ने डिसीजन बना लिया, करना है फॉर एवर। हाँ जी, फॉर एवर ही करना है, मैं कह रहा हूं करो, है ना।
1 साल 1.5 साल करके देखो डियर, 1-1.5 साल के अंदर आप लोगों की लाइफ में बहुत तगड़े वाले चेंजेस आ जाएंगे, बहुत ही जबरदस्त वाले चेंजेस आ जाएंगे। अगेन 1 मिनट रुकना। जिनकी वीडियो ना थम्स अप करके दिखा दो, हाँ जी, जिनकी वीडियो ना थम्स अप करके दिखा दो, जबरदस्त। ओके ग्रेट। आप लोग बिजनेस करें, आपकी लाइफ में ग्रो करें। ईगल क्लब 23 तरफ से फुल सपोर्ट है, मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है, ठीक है जी। और हर एक चीज आपको सिखाई जाएगी, आपका माइंडसेट डेवलप किया जाएगा, एवरीथिंग एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बाकी ये ट्रेनिंग बढ़िया लगी तो यार मेरे को इस चीज का रिव्यू जरूर देना, रिव्यू देना अपने अपलाइन को, और इंस्टाग्राम पे मेंशन करना, स्टोरी बनाना एक अच्छी सी, ठीक है। अपने अपलाइन को मेंशन करना जहां से आपको ये ट्रेनिंग मिल रही है, अपने मैनेजर को, अपने सुपरवाइजर को, ईगल क्लब 23 को, विक्की सर को, मनीष सर को, विपिन सर को, आपके मैनेजर को, सभी को मेंशन करके बताना ट्रेनिंग कितनी अच्छी लगी। और जो ऑलरेडी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, कोड 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 पूछ रहे हैं, कोड क्या है सर? कोड है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, कोड है एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, स्पेलिंग सर्च कर लेना, कोड है एंटरप्रेन्योरशिप। ओके ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी मेरे को जरूर बताना, ठीक है, कैसी लगी आपको ट्रेनिंग, और बिजनेस स्टार्ट करो, धमाल मचाओ सारे के सारे पर्सन। ओके।